भगवान विष्णु का वराह अवतार पूरी कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय पृथ्वी पर धर्म का राज था और देवता सुख शांति से रहते थे। लेकिन धीरे धीरे एक भयानक असुर का उदय हुआ। उसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का अत्याचार। हिरण्याक्ष अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि मेरा वध कोई देवता, मनुष्य या पशु ना कर सके। वरदान पाकर वह और भी घमंडी हो गया। उसने देवताओं को पराजित कर दिया, यज्ञ बंद करवा दिए और पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैलाने लगा। ये पृथ्वी को रसातल में ले जाना। एक दिन हिरण्याक्ष ने ऐसा भयानक कार्य किया कि सभी देवता कांप उठे। उसने मां पृथ्वी को उठाकर क्षीर सागर में डुबो दिया और उसे रसातल पाताल लोक में छुपा दिया। चारों ओर अंधकार छा गया। न खेत रहे, न नदियां, न पर्वत, न जीवन। देवता घबरा गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से प्रार्थना। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, पृथ्वी नष्ट हो रही है, कृपा करके उसकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं पृथ्वी को वापस लाऊंगा। जो वरा अवतार का प्रकट होना। तभी भगवान विष्णु की नाक से एक छोटा सा जंगली सुअर निकला। देखते ही देखते वह विशाल रूप धारण करने लगा। आकाश गूंज उठा, बादल गरजने लगे, दिशाएं कांप उठी। भगवान विष्णु ने वराह का रूप ले लिया। उनकी आंखें अग्नि समान चमक रही थी, दांत वज्र जैसे थे और शरीर पर्वत जैसा विशाल। रसातल में प्रवेश। भगवान वराह सीधे समुद्र में कूद पड़े। वे रसातल लोक तक पहुंचे जहां पृथ्वी छुपाई गई थी। उन्होंने अपनी तेज नुकीली दांतों पर मां पृथ्वी को उठाया। पृथ्वी कांप रही थी, लेकिन भगवान के स्पर्श से शांत हो गई। हिरण्याक्ष से भयंकर युद्ध। तभी हिरण्याक्ष आ पहुंचा और बोला, अरे विष्णु, मेरी विजय को रोकने कौन आया है? दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। पर्वत टूटने लगे, समुद्र उफनने लगा, आकाश गूंज उठा। युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को अपनी गदा से ऐसा प्रहार किया कि वह धराशायी हो गया। अधर्म का अंत हो गया। साज पृथ्वी की पुनर्स्थापना। भगवान वराह ने मां पृथ्वी को धीरे से समुद्र से बाहर निकाला और फिर से उसके स्थान पर स्थापित किया। सारी सृष्टि में खुशी छा गई। फूल के उठे, नदियां बहने लगी। देवताओं ने
तेरे वराह अवतार का संदेश, इस अवतार से हमें सीख मिलती है। वन भगवान सदैव पृथ्वी और जीवों की रक्षा करते हैं। नवहंकार अंतक विनाश लाता है, कर धर्म कितना भी शक्तिशाली